10-10 किलो की जलेबी बनाने वाली बहू। देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय मिठाई शॉप पर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी 10 किलो की जलेबी बनाई जाती है। यहाँ पर जलेबी की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको जलेबी के नए नए आकार और टेस्ट मिलेंगे। आप इस जलेबी को तोड़कर जितना मन चाहे खरीद सकते हैं। रिपोर्टर सुमित ने सोनाक्षी की जलेबी सोशल मीडिया पर लाइव दिखाई और उनको चखते हुए उनकी तारीफ की। सोनाक्षी की जलेबी की बड़ी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, वहीं उसके ससुराल वाले भी उसकी मदद कर रहे थे। इस दुकान का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूरा परिवार मिलकर काम करता है और इस बड़ी जलेबी का आविष्कार करने वाले कोई शेफ नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर की आम औरत है, जिन्होंने अपने छोटे से ठेले से अपनी जलेबियों को आज ये पहचान दिलाई। सोनाक्षी के सभी मोहल्ले वाले उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। वहीं उसकी पड़ोसन कमला, रूपा और पूनम ये सब देखकर जल भुन रही थी। लेकिन सोनाक्षी ने इतनी बड़ी जलेबियां कैसे बनाई और उसकी पड़ोसन उससे क्यों जल रही थी, ये जानने के लिए हमारे साथ चलिए कहानी में थोड़ा पीछे। माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आइए सभी एक साथ खाना खा लेते हैं। बहू थोड़ा ठहर, श्याम भी बस घर आने वाला होगा, फिर हम सब एक साथ बैठकर खाना खा लेंगे। पूरे परिवार ने श्याम का इंतजार किया और काफी देर के इंतजार के बाद जाकर श्याम घर वापस लौटा। श्याम जी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? हम सब काफी चिंता में पड़ गए थे। माफ करना सोनाक्षी, त्योहारों का समय है इसलिए काम ज्यादा था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, अब से जब तक त्योहार लग नहीं जाते मैं काम से देर से ही लौटूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तूने इतना काम किया है, तू थक गया होगा और तुझे भूख भी लगी होगी। तेरी वजह से अभी किसी ने खाना नहीं खाया। आ, सभी एक साथ खाना खा लेते हैं। पूरे परिवार ने देर से खाना खाया, इसलिए खाना खाकर सुबह फिर जल्दी उठने की वजह से सो गए। रात गुजरी। अगले दिन सूरज की पहली किरण निकलते ही श्याम फिर से फैक्ट्री पर चला गया। श्याम अकेला था जो मेहनत करके पूरे परिवार को संभाल रहा था, जिसमें उसकी मां सुशीला, पिता भूपेंद्र, पत्नी सोनाक्षी, बहन नीलम और 2 बच्चे आशु और रिंकी थे। माँ जी, श्याम जी अकेले ही काम करके पूरे घर को चला रहे हैं और अब तो त्योहार भी आने वाले। ऐसे में अगर उन्हें एक हाथ का सहारा मिल जाए तो उनके लिए काम हल्का हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूँ। लेकिन बहू, ऐसे अचानक से तू करेगी क्या काम? और तुझे घर के भी बहुत काम रहते हैं। माँ जी, ये तो कोशिश करने से ही पता चलेगा। उधर सोनाक्षी श्याम का काम में हाथ बटाने की सोच रही थी। वहीं फैक्ट्री में कुछ मजदूर नई मशीन लाकर रख रहे थे और मशीन को रखते हुए श्याम का हाथ अचानक से उसके नीचे दबकर टूट गया। कुछ मजदूर श्याम को हॉस्पिटल लेकर गए, वहां उसके हाथ पर प्लास्टर किया गया और फिर श्याम निराश मन से अपनी चोट को लेकर घर पहुंचा। उसके घर पहुंचते ही सब उसका हाथ देखकर हैरान रह गए। हे भगवान, श्याम जी ये क्या हो गया? श्याम ने पूरे परिवार को सारी बात बताई, जिस पर सभी को बहुत दुख हुआ। वहीं श्याम को इस बात की चिंता थी कि अब उसके घर को कौन संभालेगा। अब ये परेशानी आकर पड़ी है तो हमें इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए किसी भी तरह मुझे कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। सोनाक्षी, मैंने तुमसे आज तक कोई ऐसा काम नहीं कराया। घर के काम करने भी आसान नहीं होते। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मजदूरी जैसा काम करो, और वैसे भी हमारे पास जो कुछ जुड़े हुए पैसे रखे हुए हैं, हम अभी उन्हीं से काम चलाएंगे। श्याम जी, मजबूरी इंसान से सब करा लेती है। वो जुड़े हुए पैसे जरूरत के समय काम आएंगे, और वैसे भी आप अभी तक अकेले ही हमारे लिए सब कुछ करते आ रहे थे, तो अब हमें भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। इस पर श्याम ने सोनाक्षी से ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसी दिन सबको खाना खिलाने के बाद सोनाक्षी काम की तलाश में निकल गई। अभी कुछ दिन पहले तो कितनी बारिश हो रही थी और आज धूप शीशे की तरह चमक रही है। इस धूप से मेरा सारा बदन जल रहा है। अब काम ढूंढने कहाँ जाऊं? सोनाक्षी इसी तरह तेज धूप में काम के लिए मारी मारी फिर रही थी कि तभी उसे सड़क के किनारे बहुत से मजदूर एक घर में मरम्मत कर रहे थे। सोनाक्षी काम की आस में तेजी से उनके पास पहुंची। भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं मजबूर हूँ, मेरे पति चोट लगने की वजह से घर में मोहताज होकर पड़े हैं। बहन, ये मजदूरी है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बोझ ढोने का ही काम मिल सकता है। भाई साहब, मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। बहन, बात को समझो, तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। यहाँ ईंट और सीमेंट के कट्टे उठाने पड़ते हैं, जिनमें सालों से काम कर रहे मजदूर भी थक जाते हैं। इस पर सोनाक्षी थोड़ी उलझ गई, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। उसने एक बार कोशिश की, लेकिन वो सीमेंट का एक भी कट्टा नहीं उठा सकी, जिसकी वजह से उसने हार मान ली और फिर किसी और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। सच कहा था बाजी ने, ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? इसी तरह सोचते सोचते सोनाक्षी एक दुकान में पहुंची, जो कि कपड़ों का सेंटर था। भाई साहब, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मैडम, आपको ऐसी दुकानों में आने से पहले सोचना चाहिए।
भला यहाँ आपको किस तरह का काम मिल सकता है? भाई साहब, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। देखो बहन, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे काउंटर पर रखने को एक बंदा चाहिए, लेकिन उसका हुलिया अच्छा हो ताकि मेरे सेंटर की शोभा और बढ़े। तुम्हारे जैसे लोगों के आने से तो मेरे सेंटर का अपमान होगा। अब जाओ यहाँ से। अगर काम नहीं था तो सीधे मुंह भाई बता सकते थे। ऐसे रवैया रखोगे तो कोई भाई तुम्हारी दुकान पर आकर नहीं भटकेगा। सोनाक्षी शॉपकीपर को सुनाकर वहां से चली गई। अब उसे घर के बाहर निकले हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन कमला मिली। अरे कहाँ घूमती फिर रही हो सोनाक्षी? क्या मैं आपको इतनी तेज में घूमती हुई नजर आ रही हूँ? और क्या आपको नहीं पता कि श्याम जी के साथ क्या हुआ? अरे अरे, पता है पता है। देखो, अगर तुम किसी काम की तलाश में फिर रही हो तो तुम्हें एक अच्छा काम बता सकती हूँ। सोनाक्षी उलझ गई कि वो कमला से काम के बारे में पूछे या नहीं। वो जानती थी कि कमला का बर्ताव और स्वभाव उनके साथ कभी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सोनाक्षी को इस समय काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसे कमला से काम के बारे में पूछना ही पड़ा। मेरी बेटी पूनम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है। उसके मायके में उसे एक नौकरानी की जरूरत है। तुम वहाँ नौकरानी का काम कर सकती हो। इतना सुनते ही सोनाक्षी का खून खौल गया। वो कमला को बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। इसी तरह दिन भर भटकने के बाद सोनाक्षी को एक ऐसे रेस्टोरेंट में सफाई करने का काम मिला, लेकिन हालांकि वो काम वो नहीं था जो उसने सोचा था। सब कुछ सोच के मुताबिक नहीं हो पाता और इसी चीज को ध्यान में रखकर सोनाक्षी ने उस काम को करने की सोची। बहू, कहाँ चली गई थी तू? पता है मैं कितनी चिंता हो रही थी। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा भटकने की? माँ जी, आप तो जानती है ना, काम मिलना कोई आसान बात नहीं है, खास तौर से एक मजदूर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप रुकिए, मैं अभी सबके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू अब आराम कर। सारा दिन काम को लेकर भटकी है, इसलिए हमने खाना पहले ही बना लिया। माँ जी, आपने क्यों? मैं आकर खुद बना लेती ना। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे काम मिल गया है। इस पर सुशीला बहुत महश हुई, लेकिन सोनाक्षी ने उसके पूछने पर भी उसे काम के बारे में न बताते हुए बात को आई गई कर दिया। अब सोनाक्षी रोज रेस्टोरेंट में जाकर सफाई किया करती, जिससे उसे रोज कुछ पैसे मिल जाया करते और धीरे धीरे वो वहां पर वेट्रेस का काम भी करने लगी। वो काफी कोमल और हंसमुख स्वभाव की थी, जिसे कस्टमर्स उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। काम से मिले पैसों से वो किसी तरह अपना घर चला पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जुड़े हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। भाभी देखिए ना, आशु और रिंकी दोनों मिठाई खाने की जिद कर रहे हैं। मम्मी, मुझे भी घेवर खाना। पता, आज हमारे सारे स्कूल के बच्चे मिठाइयाँ लेकर आए थे। मम्मी, मुझे तो सारी मिठाइयाँ खानी है। ये त्योहारों का समय है और मिठाइयों के दाम तो अब आसमान छू रहे होंगे। ऐसे में इन्हें कैसे मिठाई खिला सकती हूँ? भाभी, आप जब नई बहू बनकर घर आई थी हमारे, तब आप भी जलेबी बनाया करती थी और सबको खिलाया करती थी। और सच कहूँ तो मैं उन जलेबियों का स्वाद अभी तक नहीं भूली हूँ। हाँ नीलम, मुझे याद है, अपने मायके से ही जलेबी खाने और बनाने का काफी शौक था मुझे। आज बाजार में भले ही कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन मेरी मनपसंद आज भी जलेबी है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ में तो मैं उन्हें भूल ही चुकी हूँ। भाभी, आज आपकी छुट्टी है तो क्यों ना आप आज ही जलेबी बना लो, इसी बहाने बच्चे भी मिठाई खा लेंगे। सोनाक्षी को नीलम का आइडिया काफी पसंद आया। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन आशु और रिंकी ने इस बात पर मुंह बना लिया। मम्मी, आप हमें कभी बाजार वाली मिठाई नहीं खिलाती हो। हर बार आप हमें जलेबियां ही बनाकर देती हो। इस बार मैं जलेबी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे भी इस बार गोल वाली, सफेद वाली और बड़ी वाली मिठाई ही खानी है। अब सोनाक्षी दुविधा में पड़ गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को मिठाई खिला सके, लेकिन उसने बच्चों को खुश करने और त्योहार की खुशी में घर में ही जलेबियां बनाई। कितनी करारी बनी है, सबको बहुत पसंद आएंगी। और बच्चों, आज तुम मम्मी के हाथों की जलेबी खा लो, कल मैं तुम्हें दूसरी मिठाइयाँ ला दूंगी। किसी तरह नीलम ने भी बच्चों का मन बुलाया और साथ ही उन्हें जलेबी खिलाई। इतने दिन बाद जलेबी खाकर बच्चों को काफी स्वाद लगा, लेकिन उनकी जुबान पर अभी भी वही बाहर की महंगी मिठाइयों की रट लगी हुई थी। वहीं सोनाक्षी ने सुशीला, भूपेंद्र और श्याम को भी अपनी बनाई जलेबियां खिलाई। बहू, तेरे हाथों की बनी जलेबियों में जो स्वाद है वो आजकल के किसी भी हलवाई की जलेबियों में नहीं है। सच में तूने तो बिल्कुल हमारे जमाने के स्वाद वाली जलेबी बनाई है। अरे बहू के हाथों की जलेबी पहली बार खा रहे हैं क्या? बहू तो ऐसी जलेबियां बनाती है। सोनाक्षी, इस बार तो तुमने बहुत दिन बाद जलेबी बनाई है। मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ के टूटने से तुम्हें मेरे हिस्से का भी काम करना पड़ रहा है। इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है, आप बस जलेबी खाइए। और हाँ, मैंने काफी सारी जलेबियां बना दी हैं। सोच रही हूँ क्यों ना पड़ोस में भी बांट कर आ जाऊं। इतना कहकर सोनाक्षी जलेबियों की थाली लेकर पड़ोस में बांटने को निकली। वो सबसे पहले अपने बराबर वाली पड़ोसन शीला के घर पहुंची। अरे कैसे आना हुआ सोनाक्षी?
शीला जी, मैंने कुछ जलेबियां बनाई थी, थोड़ी ज्यादा बन गई तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पड़ोस में बांट दूं। जलेबी? तो ये तो देख के तो शीला के घर आई है, और शीला के यहाँ सिर्फ महंगी मिठाइयां ही खाई जाती हैं। हम ये बेकार की जलेबी वलेबी नहीं खाते, वापस ले जाए इन्हें। आप जलेबी को बेकार मिठाई कह रही है? जानती हैं ये हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। अगर आपको पसंद नहीं है तो कम से कम इसका अपमान तो मत कीजिए। सोनाक्षी को इतने गुस्से में देख शीला हैरान रह गई। सोनाक्षी शीला को जलेबी दिए बिना ही वहां से चली गई और सीधा दूसरे पड़ोसन पूनम के घर पहुंची। अरे सोनाक्षी, आओ आओ, अंदर आओ। नहीं भाभी, फिर कभी आऊंगी। असल में मैंने जलेबियां बनाई थी तो सोचा कि आस पड़ोस में भी दे दूं। ओहो, माफ करना सोनाक्षी, मुझे तो जलेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं अपने बच्चों को भी इतनी सस्ती और घटिया मिठाई नहीं खिलाती। हमारे यहाँ तो सिर्फ गुलाब जामुन, काजू कतली, रसमलाई, रसगुल्ला। बस बस बस, मैं आपसे ये सब सुनना नहीं चाहती। आप कुछ भी खाते हो, खाते रहिए, अच्छी बात है। मैं अपनी जलेबी किसी और को दे दूंगी। इसी तरह सोनाक्षी के अमीर पड़ोसियों में से किसी ने भी उससे जलेबी नहीं ली। सोनाक्षी जलेबियों से भरी थाली लेकर यूं ही वापस आ गई। क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रही है? बेटा, मैं तो तुझे पहले ही रोकना चाहती थी। तू जानती है ना कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। इनसे कोई मतलब वास्ता रखना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अब तू इस तरह निराश मत हो, हम सब मिलकर तेरी सारी जलेबियां चुटकियों में खत्म कर जाएंगे। सोनाक्षी अपनी सास को लेकर हमेशा ही भगवान से शुक्रिया अदा करती। उसके ससुराल वाले हर कदम पर उसके साथ खड़े हुए थे। माँ जी, अगर आप मेरे साथ ना खड़ी होती तो आज मुझ में इन लोगों को जवाब देने की बिल्कुल हिम्मत ना होती। इसके बाद कुछ दिन बीते और सोनाक्षी ने उस बात को पूरी तरह भुला दिया। सोनाक्षी बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहां महंगी मिठाइयां शीशे के बने शोकेश में रखी हुई थी और जलेबियां खुले में रखी हुई थी, जिन पर मधुमक्खियां भिनक रही थी। भैया, ये जलेबियां इस तरह से खुले में क्यों रखी हुई हूँ? देखिए ना, इन पर कितनी मक्खियां भिनक रही। इस तरह तो ये बहुत नुकसान दे जाएंगी। अरे बहन जी, इन्हें कौन खरीदता है? अगर कोई खरीदेगा तो दूसरी बनाकर दे देंगे। लेकिन भैया, इस तरह तो ये बर्बाद हो रही है ना। अरे बहन जी, दुकान आपकी है या मेरी? मेरी है ना, तो मुझे ही तो पता होगा कि इसे कैसे चलानी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, नहीं तो जाइए यहाँ से। सही कहा है किसी ने, आजकल के लोगों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। जरा सी बात पर मिर्ची लग जाती है। अरे कम से कम सही बात तो समझ में आनी चाहिए। हमेशा की तरह सोनाक्षी के पास ऐसे लोगों के लिए करारे जवाब हुआ करते। सोनाक्षी गुस्से में सामान लेकर घर वापस लौट रही थी। भला इन चमड़ी मिठाइयों के पीछे लोग जलेबियों का स्वाद भूलते जा रहे हैं। कोई मुझसे और मेरे परिवार से पूछे कि हमारे दिल में जलेबी की क्या अहमियत है। इसी तरह गुस्से में दंदनाती हुई सोनाक्षी अपने घर वापस लौटी। उसे इस तरह आज फिर गुस्से में देख सुशीला ने उसके गुस्से की वजह पूछी, जिस पर उसने सुशीला को सारी बात बताई। आजकल के लोग बहुत बदतमीज हो गए, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और कोई हक की बात कहते तो वो उनके लिए सबसे बुरा बन जाता है। माँ जी, जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है और साथ ही मेरी मनपसंद भी। मुझे उसकी इस तरह बेकदरी होती हुई देख ही नहीं जाती। तो सही कह रही है बहू, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? यह बात सच थी कि कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए इस बात को भुलाना ही सबने बेहतर समझा। कुछ दिन और बीते और जिस रेस्टोरेंट में सोनाक्षी काम कर रही थी, उस रेस्टोरेंट का ओनर शहर से बाहर जाकर रहने लगा। अब रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, जिस वजह से सोनाक्षी फिर से बेरोजगार हो गई। सोनाक्षी ने इस बारे में अपने परिवार को बताया। तुम्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी सोनाक्षी? तुमने बिना बताए रेस्टोरेंट में वेटरिंग और सफाई का काम किया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी ये काम नहीं करने देता। श्याम, बहू ने जो किया है हमारे लिए ही किया है। उसने वो काम अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि मजबूरी में किया, और मजबूरी में अक्सर लोगों को ऐसे काम करने पड़ जाते। लेकिन काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक तो बहू ने एक ही दिन में अपने लिए काम ढूंढा, चाहे जो भी सही, लेकिन लोग महीनों महीनों भी काम नहीं ढूंढ पाते हैं। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आगे क्या करना है। अब हमारे पास फिर से कोई काम नहीं, ऐसे में हम घर को कैसे चलाएंगे? इस पर सभी फिर से सीरियस हो गए और अब फिर से पूरे परिवार के सामने वही मुश्किल आकर खड़ी हो गई थी। सभी अलग अलग काम के बारे में सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाभी, मेरे दिमाग में तो बस एक ही आइडिया आ रहा है, क्यों ना आप अपनी वही स्वादिष्ट जलेबियां ही बनाएं, क्योंकि आपके जैसी जलेबी तो यहाँ कोई हलवाई भी नहीं बनाता। लेकिन नीलम, यहाँ तो कोई भी जलेबी खाना ही नहीं चाहता, तो फिर उसका क्या फायदा? इसीलिए तो मैं ठेले की बात कर रही हूँ, यहाँ नहीं तो कहीं और, या फिर कहीं और। नीलम की बात सोनाक्षी को बाकी सबसे थोड़ी अलग लगी, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि महंगी मिठाइयों के आगे उसकी जलेबियों को कोई नहीं खाना चाहेगा। लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर सोनाक्षी ने श्याम का ठेला निकाला, जिस पर वो पहले फल बेचा करता था।
नीलम, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं जलेबियों का घोल बना लेती हूँ, तुम सहीरा बना लो और एक साफ कपड़ा ले आओ। अब इसी तरह सोनाक्षी ने अपनी जलेबियों का ठेला लगाकर जलेबी बेचने की शुरुआत की। उसके पास जितने भी ग्राहक आ रहे थे वो उन सभी को गर्मा गर्म जलेबी बनाकर देती जा रही थी, जो उन्हें काफी अच्छी लग रही थी। तभी वहां पूनम का बेटा सोनू भी आया। आंटी, मुझे आपकी जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे जलेबी खाने ही नहीं देती। माना कि खुद मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन बच्चों का मन क्यों मार रही है पूनम। सोनू बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें जलेबी खरीदने नहीं देती तो मैं तुम्हें फ्री में जलेबी खिलाऊंगी। क्या सच में आंटी? आप तो बहुत बहुत अच्छी हैं। सोनाक्षी ने सोनू के लिए कुछ गर्मा गर्म जलेबी बनाई और एक छोटे थैले में डालकर उसके हाथ में पकड़ाई। लेकिन तभी वहां पूनम आ गई। सोनू, कितनी बार मना किया कि बाहर की उल्टी पुल्टी चीजें मत खाया कर, और ये जलेबी तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबसे गंदी है। नहीं मम्मा, आंटी ने मुझे अभी बना के दी है, बहुत अच्छी है। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, प्लीज खाने दो ना। पूनम, तुम तो हद पार कर रही हो, कम से कम बच्चे का मन तो मत मारो। तुम तो चुप ही रहो। उस दिन हमारे घर जलेबी उठाकर ले आई थी और अब यहाँ जलेबी बेच रही हो। मैं अपने बच्चों को ऐसी घटिया चीजें नहीं खिलाती हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी फ्री की जलेबियों का एहसान नहीं चाहिए। इतना कहकर पूनम ने सोनू के हाथ से जलेबियां लेकर फेंक दी और फिर रोते हुए सोनू को अपने साथ ले गई। ये देखकर सोनाक्षी को बहुत दुख हुआ। कैसी माँ है ये, मुझसे चिढ़ है तो ये अलग बात है, लेकिन इसको तो अपने बच्चों की ख्वाहिशों की भी परवाह नहीं है। सोनाक्षी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां पर एक और ग्राहक आ गया। अरे भाभी, आप यहाँ जलेबी बेच रही हैं? अरे क्या तुम ही हो अभय जो अक्सर रेस्टोरेंट पर खाना खाने आता था? हाँ भाभी, मैं वही हूँ, लेकिन जब से रेस्टोरेंट बंद हुआ है तब से आपको अब देखा है। अब आप जलेबी बेच ही रही हैं तो थोड़ी मुझे भी खिला दीजिए। सोनाक्षी ने अभय को जलेबी दी और बदले में पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी अभय ने सोनाक्षी को पैसे दे दिए। अब इसी तरह सोनाक्षी जलेबी बेच रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जलेबी की बिक्री बजाय बढ़ने के घटनी शुरू हो गई। अरे नहीं, लोग तो बस कुछ ही जलेबियां खाकर रह गए, अब तो कोई भी जलेबी लेने नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? तुझे क्या लगता है तेरी जलेबियां क्या 5 स्टार होटल के खाने से भी अच्छी हैं? शीला जी, अगर आपको मुझसे कोई जरूरी काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? कभी जलेबी घर में बनाती, कभी बांटती तो कभी बेचती, तुझे कुछ और नहीं सूझता इसके अलावा? जलेबियों के पीछे तो पागल हो चुकी है, तुझसे कुछ नया तो करना आता नहीं है। नई का नाम सुनते ही सोनाक्षी के दिमाग में एक आइडिया आ गया। शुक्रिया शीला जी, मुझे कुछ नया बताने के लिए। अब मैं कुछ नया ही करूंगी। ये कहकर सोनाक्षी अपना ठेला वहां से लेकर चली गई। सोनाक्षी जलेबी का ठेला लेकर दूसरे मोहल्ले में पहुंची, जहां उसने बिना किसी ग्राहक के ही गर्मा गर्म जलेबी बनानी शुरू कर दी। लो बच्चों, मैं आ गई आपके मोहल्ले में एक अटपटी, निराली और कुछ अनोखे आकार की जलेबी लेकर। सोनाक्षी की ऐसी आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले के बच्चे वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि सोनाक्षी अलग अलग आकार की जलेबियां बना रही थी। उनमें से कोई गोल चूड़ी जैसी थी, कोई तारे जैसी, तो कोई चांद जैसी। सोनाक्षी अपने मायके में बच्चों को इस तरह की जलेबियां खिलाकर खुश किया करती थी और आज भी उसकी जलेबी देखकर बच्चे खुश हो गए। मम्मा मम्मा, मुझे तारे वाली जलेबी खानी है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें कुछ तारे वाली जलेबी दिला देती हूँ। रूपा पिंकी को लेकर सोनाक्षी के ठेले के पास पहुंची। बहन, जरा कुछ तारे वाली जलेबियां देना। अरे वाह बहन, तुम तो बड़ी ही अनोखी और बड़ी सुंदर आकार वाली जलेबी बना रही हो। हाँ बहन, बस बच्ची को खुश करना है और अपना घर चलाना है। मैं समझ सकती हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब तुमने अभी ये काम शुरू किया है और तुम्हारी बातों से लगता है कि कोई मजबूरी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हारी परेशानी को जल्दी दूर करे। इस पर सोनाक्षी ने रूपा का शुक्रिया अदा किया और फिर से उसने तारे वाली जलेबियां बना कर दी। इसी तरह और बच्चों को भी उसने अलग अलग आकार की जलेबियां बना कर दी। दिन ढलने तक सोनाक्षी को ठीक ठाक कमाई हो गई, जिससे उसने बच्चों के लिए कुछ रसगुल्ले खरीदे और फिर खुश होकर घर लौटी। रसगुल्ले देखते ही बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्हें देखकर पूरा परिवार काफी खुश हुआ। बहू, लगता है आज बिक्री अच्छी हुई है, तेरे चेहरे पर आज अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। माँ जी, ये खुशी जो चेहरे पर दिखाई दे रही है ये तो बच्चों को खुश देखकर उभरी है। बस भगवान की कृपा से अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। लेकिन किस्मत में उसका उल्टा होना लिखा था। कुछ ही दिनों बाद सोनाक्षी की अलग अलग आकार वाली जलेबी खाकर लोग बोर हो गए। अब नवरात्रि का त्योहार लग चुका था। लोगों के व्रत रखने की वजह से सोनाक्षी की जलेबियां बिकनी बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ तक कि अब छोटे बच्चों का भी वो चांद, तारे, चूड़ी और अलग अलग आकार वाली जलेबी खाने का मन नहीं था।
हे भगवान, मैं थोड़ा सा घूम फिर के वहां आ खड़ी होती हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे खोज और काम सोचना होगा। नवरात्रि के बाद दशहरा है, फिर तो मेरी जलेबी और भी नहीं बिकेगी। सभी को नई नई मिठाइयाँ खाने की पड़ी रहती है। सोनाक्षी जगह जगह अपनी जलेबी के ठेले को लेकर गई, लेकिन इस बार उसकी किस्मत में एक भी जलेबी बेचना नहीं लिखा था। सोनाक्षी निराश मन लेकर घर वापस लौट आई, जहां सुशीला और नीलम ने उसकी निराशा की वजह पूछी। माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे अब कोई और काम करना होगा। अब इसमें खोज आमदनी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं बहू, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब अगर तू ना भी करे तो कोई बात नहीं। नहीं माँ, जब तक श्याम जी का हाथ सही नहीं हो जाता तब तक वो फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे और ना ही कुछ और काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा यहाँ पर खाली बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भाभी, कोई और काम करना इतना आसान नहीं होगा। ढूंढने में ही काफी समय लग जाएगा। अगर आप चाहती हैं तो अपने इसी काम को बेहतर बनाइए। नीलम, मैंने हर कोशिश करके देखी। मैं जगह जगह ठेला लेकर घूमी और ना जाने कितने प्रकार की जलेबियां मैंने बनाई हैं। भाभी, मैंने एक दफा अपनी दोस्त के फोन में देखा था कि लोग आम सी चीजों के आकार को ही बड़ा बना के काफी मशहूर हो रहे हैं, जैसे 6 फीट का सांभर डोसा, बाहुबली गोलगप्पा और ना जाने क्या क्या। चुप कर नीलम, एक तो बहुत दुविधा में है और तुझे मजाक सूझ रहा है। माँ जी, मुझे लगता है नीलम सही कह रही है। जब मैंने इतना सब कुछ करके देख ही लिया है तो इसे करने में क्या हर्ज होगा। लेकिन बहू, तू बड़ी जलेबी बनाएगी कैसे? इस पर सोनाक्षी ने अपने ससुराल वालों से मदद मांगी और फिर अगले दिन से ही सोनाक्षी ने नीलम और सुशीला की मदद से बड़ी जलेबी बनाना शुरू कर दिया, जिसका वजन लगभग 5 किलो बैठा। जब लोगों ने ऐसी जलेबी को देखा तो वो काफी हैरान रह गए। आसपास के लोग बड़ी जलेबी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए और उनमें से कुछ लोगों ने खरीद कर भी लेकर गए, लेकिन ये पैंतरा भी उतना कामयाब नहीं रहा। नीलम, मुझे नहीं लगता ये बड़ी जलेबी भी किसी काम की है। हार मत मानिए भाभी, मुझे पता है कि एक दिन आप इस राष्ट्रीय मिठाई की असली वैल्यू बताकर रहेंगी। इस बात को सुनकर सोनाक्षी में जोश आ गया और फिर उसने और बड़ी जलेबी बनाने की कोशिश की और जलेबी बनाने में माहिर होने की वजह से सोनाक्षी ने बिना कहीं से तोड़े 10 किलो की एक बड़ी जलेबी बनाकर रख दी, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। सोनाक्षी के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई और सभी बड़ी जलेबी को देखने लगे। नीलम, समझो हम कामयाब हो ही गए, बस हमें कुछ और नया करना होगा। और वो क्या होगा भाभी? इस पर सोनाक्षी ने नीलम से केसर, पिस्ता, गुलाब जल और काजू जैसी कई चीजें और कुछ खाने में डालने वाले रंग मंगाए और फिर जलेबी के शोरे में उनका फ्लेवर डाल के अलग अलग तरह की 10-10 किलो की जलेबियां बनाकर रखी। और इस बार लोगों को इतनी बड़ी और रंग बिरंगी जलेबियां देखकर रुका नहीं गया। मिठाई की दुकान पर जाते लोग भी उस जलेबी का नाम सुनकर वापस लौटकर सोनाक्षी के ठेले पर आ गए। भाभी, क्या बात है, आप तो कमाल ही कर रही हैं। लोगों से एक जलेबी ठीक से नहीं बनती और आप इतनी बड़ी जलेबी बिना तोड़े बना रही हैं। सच में ये तो पूरे इंडिया में फेमस होना चाहिए। शुक्रिया अब है, बस भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। सोनाक्षी की जलेबी के टेस्ट और आकार को लेकर लोग काफी उत्सुक थे। लोग अलग अलग तरह की जलेबियां लेने वहां आने लगे और इसी तरह सोनाक्षी की काफी अच्छी कमाई होने लगी, जिससे उसके ठेले में एक दुकान बनकर खड़ी हो गई। सोनाक्षी की 10 किलो की जलेबी की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग वहां आकर उसकी जलेबी खाया करते और उसका प्रदर्शन भी करते। देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं राष्ट्रीय मिठाई शॉप पर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो हम आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी 10 किलो की जलेबी बनाई जाती है। यहाँ पर जलेबी की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको जलेबी के नए नए आकार और टेस्ट मिलेंगे। आप इस जलेबी को तोड़कर जितना मन चाहे खरीद सकते हैं। रिपोर्टर सुमित ने सोनाक्षी की जलेबी सोशल मीडिया पर लाइव दिखाई और उनको चखते हुए उनकी तारीफ की। सोनाक्षी की जलेबी की बड़ी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, वहीं उसके ससुराल वाले भी उसकी मदद कर रहे थे। इस दुकान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पूरा परिवार मिलकर काम करता है और इस बड़ी जलेबी का आविष्कार करने वाली कोई शेफ नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर की आम औरत है, जिन्होंने अपने ठेले से अपनी जलेबियों की आज ये पहचान दिलाई। सोनाक्षी के सभी मोहल्ले वाले उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। वहीं उसकी पड़ोसन कमला, रूपा और पूनम ये सब देखकर जल भुन रही थी। सोनाक्षी ने बिना कुछ बोले ही उन्हें करारे तमाचे जैसा जवाब दे दिया था। वहीं यूट्यूबर्स भी वहां आकर अपनी वीडियोस बनाने लगे और सोनाक्षी के साथ फोटो खिंचवाने लगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस इतनी बड़ी 10 किलो की जलेबी को आखिर बना कैसे लेती हैं? गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कहीं से टूटी भी नहीं और गाइस, ये है गुलाब वाली जलेबी, जिसमें आपको गुलकंद का टेस्ट आएगा और साथ ही इसके अंदर छोटे छोटे पेटल्स भी मिलेंगे। यूट्यूबर्स भी इसी तरह सोनाक्षी को रिकॉर्ड करते हुए उसके वीडियोस डाला करते और उसकी अलग अलग तरह की जलेबियों को खाते हुए उसके स्वाद की तारीफ करते।
सोनाक्षी अब पूरे भारत में मशहूर हो चुकी थी। वो अपनी 10 किलो की जलेबी को तोड़कर भी लोगों को उनकी डिमांड के अनुसार दे दिया करती, जिस वजह से लोग उसके स्वभाव से भी काफी खुश थे।